ब्रह्मा पुराण योग और सांख्य का संक्षिप्त वर्णन। व्यास जी कहते हैं, जिस प्रकार दुर्लभ मनुष्य को पानी के वेग में बह जाता है, उसी प्रकार निर्बल योगी भी विषयों के में विचलित हो जाता है, किंतु उसी महान प्रभाव को जैसे हाथी रोक देता है, वैसे ही महान योग के बल से पाकर समस्त योगी विषयों को रोक लेता है, उसमें विचलित नहीं होता। योग शक्ति संपन्न पुरुष को स्वतंत्रता पूर्वक समस्त प्रजातियों मनुओं के महाभूतों के प्रवेश कर जाते हैं। उसमें तेजस्वी योगी ऊपर क्रोध से भरे हुए यमराज काल में भयंकर पराक्रम दिखाने वाले मृत्यु को भी जोर नहीं चलता। योग बल पाकर अपने हजारों रूप बना सकता है और उसके ऊपर पृथ्वी को विचर सकता है। फिर तेज समेट लेने से सूर्य के भांति उनके रूपों में अपने को लीन करके उग्र तपस्या में प्रवृत्त हो जाता है। बलवान योगी को बंधन तोड़ने में समर्थ होता है। वह अपने को मुक्त करके पूर्ण शक्ति होती है। और दिव्यजरो, मैंने अपने योग में स्थूल शक्तियां बताई है। अब दृष्टांत के लिए योग से प्राप्त होने वाली सूक्ष्म शक्तियों का वर्णन करूंगा। आत्मा समाधि के लिए चित्त धारणा की जाती है। इस विषय में कुछ सूक्ष्म दृष्टांत बताऊंगा। जिस प्रकार सावधान होकर रहकर धनुर्धर वीर चित्र एकाग्र होकर प्रहार करने को अपने लक्ष्य को वेध देता है, उसी प्रकार योगी अपने परमात्मा ध्यान लगा देता है और निसंदेह मोक्ष प्राप्ति कर लेता है। जैसे सावधान मल्लाह समुद्र में पड़ी हुई नाव को शीघ्र ही किनारे लगा देता है, उसी प्रकार योग अनुसार तत्व को जानने वाला पुरुष समाधि के द्वारा मन को परमात्मा में लगाकर देह का त्याग करने वाले अंतर मन दुर्गम स्थान को प्राप्त होता है। जिस प्रकार सावधान सारथी अपने घोड़ों को रथ में जोतकर धनुर्धर वीर श्रेष्ठ तुरंत अभिष्ट स्थान पर पहुंचा देता, वैसी धारणा को चित्त एकाग्र करके योग्य लक्ष्य की ओर छूटे हुए बाणों की भांति शीघ्र ही परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो समाधि द्वारा अपने आत्मा को परमात्मा में लगाकर स्थिर भाव से बैठता है, उसे अजर बुढ़ापे से रहित पद की प्राप्ति होती है। योग से महान व्रत का एकाग्र चित्त रहने वाला जो योगी नाभि, कंठ और पार्श्वभाग और हृदय, वक्षस्थल, नाक, कान और नेत्र, मस्तक आदि स्थानों को धारणों द्वारा आत्मा का परमात्मा के साथ युक्त करता है, वही पर्वत के समान महान शुभाशुभ कर्मों को शीघ्र ही भस्म कर डालता है और इच्छा करते हुए उत्तम योग का आश्रय लेकर मुक्त हो जाता है। निर्मल अंतकरण वाले यति परमात्मा को परमात्मा करके द्रुपद हो जाते हैं और इसमें अमृत तत्व मिल जाता है, फिर संसार में नहीं लौटते। ब्राह्मणों, यही परम गति है। यही सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित सत्यवादी, सरल और संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाली उन महात्माओं ही ऐसी गति होंगी। मुनि बोले, साधु शिरोमणि दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले यति उत्तम स्थान पर भगवान प्राप्त होकर क्या निरंतर उसी के शरण में रहते हैं, अथवा ऐसी बात नहीं है? जो तथ्य है वो उसका वर्णन कीजिए। आपके सिवा किसी दूसरे पर हमेशा प्रश्न नहीं पूछ सकते। व्यास जी ने कहा, मुनिवर, जो प्रश्न किया उसे वही उचित है। उसमें विषय में बहुत कठिनाई है, विद्वानों भी मोह हो जाता है। यहाँ जहाँ परम तत्व की बात है तो उसे बतलाता हूँ, सुनो। विषय में कपिल के सांख्यमत का अनुसरण करने वाले महात्माओं का विचरण उत्तम माना गया है। देहधारी इंद्रिया भी अपने सूक्ष्म शरीर को जानती है, क्योंकि आत्मा के करण और आत्मा में उनके द्वारा सब कुछ देखता है। आत्मा से संबंध न होने पर कांट दीवारी भांति जड़ मात्र महासागर में उनके तट की भूमि भांति नष्ट हो जाती है। विप्रो, जब इंद्रियों के साथ देहधारी जीव सो जाता है, तब सूक्ष्म आकाश में वायु की भांति सर्वत्र विचरता रहता है तथा यथा योग्य वस्तुओं के कारण स्मरण करता है। छूता पहले की भांति फिर उनका अनुभव करता है। संपूर्ण इंद्रिय स्वयं असमर्थ होने के कारण विष के द्वारा मारे हुए सांप के भांति अपने को गोले में विलीन रहती है। उनकी सूक्ष्म गति का आश्रय लेकर आत्मा सर्वत्र विचरता है। सत्व, रज, तम, बुद्धि, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इन सब गुणों में व्याप्त क्षेत्रज्ञ आत्मा के संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करता है। जैसे शिष्य महात्मा गुरु अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार इंद्रिय क्षेत्रज्ञ आत्मा का अनुसरण करती है। सांख्य प्रकृति अतिक्रमण करके सूक्ष्म परात्पर निर्विकार और समस्त पापों से रहित अनामय निर्गुण और आनंदमय परमात्मा
श्री नारायण प्राप्त होते। विप्रो, यह ज्ञान के समान कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। इस विषय में तुमको संदेह नहीं करना चाहिए। सांख्य ज्ञान सबके उत्कृष्ट माना गया। वह अक्षर, ध्रुव, पूर्ण, सनातन ब्रह्मा प्रतिपादन हुआ है। वह ब्रह्मा आदि मध्य अंत से द्वंद्व से रहित सनातन कुटस्थ नित्य है। ऐसे शांतिपरायण विद्वानों को कथन है कि इसमें जगत की उत्पत्ति के लिए प्रलय आदि कारण संपूर्ण विकार होते हैं। गूढ़ तत्वों के सांख्य करने वाले महर्षियों शास्त्रों ऐसा वर्णन किया है। संपूर्ण ब्राह्मण देवता वेद और सामवेता पुरुष के अत्यंत अच्युत ब्राह्मण परमेश्वर की प्रार्थना करते, उनके गुणों की निष्ठा करते, उनके गुणों के चिंतन करते। ब्राह्मणों में अपना परमात्मा सांख्य और योग में पुराणों में जो उत्तम ज्ञान देखा गया है उसमें सांख्य ही आया है। बड़े बड़े इतिहासों में यथार्थ में तत्वों में वर्णन में करने वाले शास्त्रों के जो लोकों में कुछ भी ज्ञान श्रेष्ठ पुरुषों में देखने आया वह सांख्य से ही प्राप्त हुआ है। पूर्ण दृष्टि, उत्तम बल और बल, मोक्ष और तथा सूक्ष्म आदि जितने भी विषय बतलाया गया है सबका सांख्य शास्त्र में यथाविध वर्णन किया गया है। यह सांख्य ज्ञानी सदा सुखपूर्वक बाल कल्याणमय ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार धारण करके मनुष्य करके सांख्य का ज्ञान अत्यंत विशाल है, परम प्राचीर है। वह महासागर के अपराध अगाध में निर्मल और उद्धार भाव से पूर्ण है। अप्रेम ज्ञान के भगवान नारायण ही परिपूर्ण रूप से धारण करते हैं। मुनिवर, यह मैंने तुमसे परम तत्व का वर्णन किया। यह संपूर्ण पुरातन विश्व भगवान नारायण से ही प्रकट हुआ और वे ही इस सृष्टि के समय संसार की सृष्टि को संहार काल में उसका संहार करते हैं।